मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, उस जीव को क्या करना चाहिए, अपने कल्याण का कौन सा साधन करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, अथवा किस मंत्र का जप, अथो जप्यम, अथवा किस सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना। भजनीय क्या है? भजन भज धातु सेवार्थक है, इसका अर्थ है सेवन करने के योग्य क्या है, किसका सेवन करना चाहिए। अथवा किसको स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार किसको करना चाहिए। अथवा ब्रूहि यदवा विपर्ययम, अथवा किसका त्याग करना चाहिए, यह कृपा करके आप बताएं। मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका समाधान कीजिए। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, यह आपका प्रश्न वरीयान है। वरीयान माने सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, और इसमें सारे संसार का हित समाया हुआ है। इसका मतलब है आपके अपने कल्याण में तो कोई संदेह ही नहीं। भक्तिमती माता के गर्भ से जन्म, भक्तों के वंश में जन्म, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार, गर्भ के बाहर भगवत साक्षात्कार, और चित्तवृत्ति का श्री कृष्ण में लग जाना, गंगा जी का आश्रय ले लेना, और इतने ऋषि महर्षियों के द्वारा तुम्हारे कल्याण का संकल्प कर लेना। कितने कारण हैं, इन कारणों से तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। किंतु हे परीक्षित, तुम तो इन विषयी भोगी संसारी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से यह प्रश्न कर रहे हो कि जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे राजन, आत्मवेत्ता पुरुष इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत आदर करते हैं। मनुष्यों के लिए बहुत सी बातें कहने सुनने की हैं, उन सब बातों में यह बात सबसे श्रेष्ठ है कि हम मरने वाले हैं और हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हे राजन, देह गेह कुटुंब में आसक्त, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त गृहस्थ पुरुष, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने की, कहने सुनने तक ही रह जाती। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर पर है, भगवान पर उनकी दृष्टि नहीं है। अपश्यता मात्म तत्वम गृहेषु ग्रह मेधिनाम आत्म तत्वम अपश्यताम। उनकी दृष्टि आत्म तत्व पर नहीं है, विनाशी शरीर संसार को ही सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। इसलिए उनके जीवन में कहने सुनने की बातें केवल कहने सुनने तक ही रह जाती। एक बात है बड़ी मार्मिक,
बड़ी विचारणीय बात है। महात्माओं का संग करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के गृहस्थ भी ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और ईशादी 9 उपनिषद इनका बढ़िया से अभ्यास कर लेते हैं। तमाम वाक्य उनको याद भी हो जाते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यदि उनकी दृष्टि केवल शरीर संसार तक सीमित है तो इतनी उत्तम प्रस्थान त्रयी की जो बातें अविद्या का विनाश करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाली हैं, स्वरूप में अवस्थित करने वाली जो बातें हैं, वो भी केवल कहने सुनने तक रह जाती है। उनसे लोग बड़ा विद्वान मान लेते हैं, उदर पूर्ति का साधन बन जाता है। बाकी उससे भी कोई अविद्या का, अज्ञान का क्षय हो जाए अथवा षड विकार नष्ट हो जाए, ये नहीं हो पाता है। अपश्यता आत्म तत्वम, ये बड़े महत्व की बात है। आत्म तत्वम अपश्यताम। अब प्रश्न हुआ, आत्म तत्व उन्हें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? वेद भगवान तो आज्ञा कर रहे हैं, आत्मै वेदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम् इत्यादि इत्यादि। आत्मा से अतिरिक्त जो है वह अनात्मा है। अनात्मा का अर्थ जड़ है। जड़ तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो जड़ कहाँ है? जड़ता हमारी बुद्धि में है, हमारे विचारों में। जड़ता कहीं है नहीं। पर अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मतत्व को देखते नहीं, उस पर उनकी दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो आत्मा सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय है, जैसे वस्त्र में धागे के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही इस विराट में आत्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब यही सत्य सिद्धांत वस्तु है, तत्व है, तो इस अवस्था में सबसे अधिक सुलभ तो आत्मा ही है। फिर वह आत्मा, उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका उत्तर दे रहे हैं, उनको आत्मानुसंधान का समय ही नहीं है। उनका समय कैसे बीत रहा है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। रात्रि का क्षण बहुत मूल्यवान है। सब दुनिया सो जाती है, नीरवता छा जाती है। उस समय आप जो कुछ चिंतन करो उसका एक अनुपम सुख होता है। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, वो कहते थे बच्चा रात को 2 बजे से लेके और सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। क्या लगती है? हाट जानते हैं? बाजार।
5 बजे के बाद हार्ट उठ जाती है, तो हार्ट उठने के बाद फिर सड़ा गला सामान मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इसलिए जिस समय भजन की हार्ट लगी हुई हो उस समय हार्ट में भजन के रत्न संग्रहित कर लेने चाहिए। फैशन बन गया है बहुत देर रात तक जगना और सवेरे देर तक सोना, फिर कथा में बैठ के भी बार बार मुंह खोलना। इसका मतलब है कि रात को ठीक से सोए नहीं। स्वामी जी, जीवन सात्विक हो, विचार सात्विक हो, आहार संयमित हो तो 4 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। साधक व्यक्ति के लिए 4 घंटे से अधिक विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर कहें चाहे डॉक्टर के बाप कहें, हम अपनी घोषणा नहीं करते कि मैं बहुत सात्विक व्यक्ति हूं, लेकिन दास को तो ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि यदि 2-3 घंटे भी हमको नींद आ गई तो हमारी नींद पूरी हो गई। 3 घंटे नींद आ जाए हो गई, पूरा काम हो गया। फिर ये नहीं लगेगा कि हम सोए नहीं, बार बार उबासी लें, परेशान हो जाएं, वो नहीं। अब सवेरे से रात तक बकरी जैसे मुंह चलाओगे, खाते ही रहोगे कुछ ना कुछ, तो फिर तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। रात्रि का मूल्यवान समय निद्रा में नष्ट हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि काल के समय की चोरी निद्रा कर लेती है। अथवा व्यवायेन, व्यवाय कहते हैं स्त्री पुरुष के समागम को, विषय भोग को। या तो निद्रा में समय व्यतीत होता है या विषय भोग में समय व्यतीत होता है। अब दिन हुआ तो दिवाचार्थे हया, सारा दिन धन कमाने की इच्छा में नष्ट हो जाता है। किसान खेत पर चला गया, व्यापारी दुकान पर चला गया, नौकरी चाकरी करने वाले अपनी ड्यूटी पर चले गए, दिन भर उसी में लगे। धन कमाने में दिन नहीं स्वामी जी, धन कमाने की इच्छा में। धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, इच्छा सबको रहती है। तो धन कमाने की अभिलाषा में दिन का समय नष्ट हो गया। फिर भी तो समय बचा। बोले बचा कुचा समय कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में समय चला गया। और अब तो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक प्रपंच सबके पीछे लग गया, उसका नाम है मोबाइल। यात्राएं तो करनी पड़ती हैं, सार्वजनिक वाहनों से भी, ट्रेन वगैरह में भी यात्रा करनी पड़ती, तो देखते हैं किसी को किसी से मतलब नहीं, उसी में लगे हुए हैं। कोई बहुत बड़े व्यापारी हो तब तो बात अलग है, व्यापारी नहीं है, विद्यार्थी, पंडित। महामृत्युंजय मंत्र की माला चल रही है तब तक फोन बजा, जरूरी फोन है तो बात करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, मंत्र जप के बीच में आपने बातचीत की तो अनुष्ठान बाधित हुआ कि नहीं हुआ? अथवा आपने बात नहीं की, उसको कंपन पर रख दिया, साइलेंट पर रख दिया
और थोड़ा उंगली हिला डुला करके देखा कि मैसेज क्या है, किसका आया, तो भी आपके मंत्र जप की एकाग्रता नष्ट हुई कि नहीं हुई? आज इस मोबाइल के कारण अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहे हैं। मंदिर के भीतर सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए, मंदिर की मर्यादा रहनी चाहिए, यही शास्त्रीय व्यवस्था है, पर मोबाइल भीतर जा रहा है। धन्य है, कितनी तपस्या की हुई होगी मोबाइल ने। शौचालय से लेकर मंदिर तक जा रहा है। अभी एक सप्ताह पहले हमको मालूम पड़ा कि लोग शौचालय में भी, बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। हमारे ही एक संत हैं अनुराग दास जी, उन्होंने बताया कि महाराज जी मोबाइल बाथरूम में लेके जाते। मैं कि नहीं, बाथरूम में तो क्या कम, अरे नहीं आपको पता नहीं। मैं कि तो पहली बार सुन रहे हम, बाथरूम में क्या जरूरत पड़ गई मोबाइल की? भोजन करते करते उसको छू रहे हैं, जूठा है, सखरा है, वही शौचालय में, वही मंदिर में जा रहा है, उसी से शालिग्राम जी का स्पर्श हो रहा, भगवान का स्पर्श हो रहा। कितना बड़ा पाप है। ये ताली बजाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम ताली पसंद करते हैं, बाकी हम निवेदन कर रहे हैं, ये हृदय की पीड़ा कह रहे हैं। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन के समय को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। आपकी 100 वर्ष की आयु मान लो है, आप 100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष में आपने 100 करोड़ रुपए कमाया, एक अनुमान बता रहे हैं। पैदा होती तो कमाना शुरू किया नहीं होगा, 20-21 वर्ष में कमाना शुरू किया होगा। तो मान लो 80 वर्ष की आयु खपा करके आपने 100 करोड़ रुपए कमाया। अब भगवान आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे कहना कि हम जितना जी चुके हैं इतनी ही आयु हमको दे दो, और हमने 80 साल में जो 100 करोड़ कमाया है वो पूरा का पूरा ले लो, हमको 80 वर्ष की और आयु दे दो, मिलेगी? तब वो कहे कि नहीं 40 वर्ष की दे दो, 80 नहीं दे सकते, आधा कर दो, उतना भी नहीं मिलेगा। उससे आधा कर दो, 20 वर्ष दे दो, बोले नहीं। 20 दिन की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 घंटे की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 मिनट की दे दो, नहीं मिलेगी। 20 सेकंड की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। मौत आ जाएगी तो 1 सेकंड की आयु आपको नहीं मिलेगी। मृत्यु आपकी आ गई तो 1 सेकंड भी आपको 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ रुपए देकर भी 1 क्षण की आयु आपको नहीं मिल सकती है। तीनों लोगों की संपत्ति लुटाकर भी 1 क्षण की आयु नहीं मिल सकती है। समय इतना मूल्यवान है, इतने मूल्यवान समय को हम नष्ट कर रहे हैं। हाँ, इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि कुछ विवेकी लोग मोबाइल के माध्यम से महत्पुरुषों की, सत्पुरुषों की वाणियां सुनते हैं। उतना तो ठीक है, उतने में हम बुराई नहीं करेंगे, पर इसके अतिरिक्त जो प्रपंच में समय नष्ट करते हैं बहुत बुरी बात है। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। वे वृंदावन से कहीं जाते नहीं हैं,
और हमको तो ठाकुर जी ने यही सेवा सौंप रखी है, चक्कर लगाते रहो। तो हमको तो लगातार प्रवास में रहना पड़ता है। तो हम चाहे किसी प्रदेश में जाएं, वहाँ तमाम युवक युवतियाँ ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम बाबा का सत्संग मोबाइल पर सुनते हैं, उससे हमारा खान पान पवित्र हो गया, हमारा जीवन बदल गया, हम नाम जप में लग गए। अनेक लोग अपनी अनेकों अनुभूतियां बताते हैं और पूरे देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उनके सत्संग के माध्यम से आया। प्रत्यक्ष नहीं, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जो सत्संग मिल रहा है उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो यदि आप विज्ञान का उत्तम उपयोग अपने हित के लिए, अपने कुटुंब के हित के लिए कर सकते हैं, उस अंश में अच्छी बात है, पर जो समय नष्ट करने वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। कुटुंब के भरण पोषण में सारा समय नष्ट हो गया। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, पत्नी आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब नाशवान हैं, पर उनको भोगने में मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है, निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। मृत्यु को देखता हुआ भी वो नहीं देखता है। श्री नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका ये 350वां वर्ष चल रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, उन्होंने बहुत सुंदर बात की है। वे कहते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कह नानक हरि भज मना, जेहि विधि जल कौनी। जैसे मछली जल के बिना जी नहीं सकती, ऐसे हमारा जीवन भगवत स्मरण बन जाए। बिना भगवत स्मरण के, बिना भगवत चिंतन के हम जी न सकें। ऐसा जीवन हो तो जीवन है, और नहीं तो बिना हरिगुण गान के जीवन व्यर्थ चला गया। बिखियन शिव काहे रचियो, निमिख न हो ही उदास, कह नानक भज हरि मना, परे न जम की भास। कह नानक भजु हर भन मना, परे न जम की भास। तरनापो यूं ही गयो। तरनापो माने तरुण अवस्था, जवानी। तरनापो यूं ही गयो, लियो जरा तनु जीत। बुढ़ापे में वृद्धावस्था ने घेर लिया। कहु नानक भज हरि मना, अउध जात है। जीवन की अवधि, जीवन का समय बीता जा रहा है। बिरधि भइयो सूझे नहीं, काल पहुँचियो आन। कहु नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। प्रमाद में जीवन नष्ट हो गया,
और मौत आ गई सिर पर, गुरुजी कहते हैं कि अरे बावरे, अरे पागल, तू भगवान का भजन क्यों नहीं करता है। धनुदारा संपत्ति सगल जिन अपनी करमान, इनमें कछु संगी नहीं, नानक साची जान। धन, स्त्री, संपत्ति, ये संसार के पदार्थों को, वैभवों को जो अपना करके मानते हैं, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल भगवान का स्मरण ही तेरा परम कल्याण करेगा। हरि अनाथ के नाथ, पतित उदाहरण भयहरन, पतित उदाहरण भयहरन। हरि अनाथ के नाथ, कहु नानक तिहि जानिए, सदा बसतु तुम साथ। ऐसे भगवान तुम्हारे सदा साथ निवास करते हैं। तन धन जिहि तो कहु दियो, तास्यु ने हुन कीन, कहु नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन। धन धन संपै सुख दियो, अरु जिहनी के धाम, कह नानक सुनु रे मना, सिमरत काहि न राम। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुनि रे मना, तेहि सिमरत गति होय। जेहि सिमरत गति पाइए, तेहि भजुरे ते मीत, कहु नानक सुनु रे मना, औध घटत है नीत। पांच तत्व को तन रचियो, जानहु चतुर सुजान, जेहि ते उपजियो नानका, लीन ताहि में मान। इत्यादि प्रकार से बहुत सुंदर भाव महापुरुषों ने, गुरुजनों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव हम लोगों को समझाए हैं। बिल्कुल यही बात है महाराज जी। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे वेदादि शास्त्रों में, महाभारत, इतिहास, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, प्रस्थान त्रयी में जो कुछ सिद्धांत की बातें कही गई हैं, वही सब बातें गुरुवाणी में, संत वाणी में, ग्राम्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में बड़े सरल शब्दों में कह दिया। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती में हम लोगों का जन्म हुआ, जहां की प्रत्येक रजकण में अध्यात्म का सुवास है, सुगंध है। मेरी ऐसी मान्यता है, भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाला व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता। इतनी पवित्र मिट्टी है, क्या कहना। लेकिन फिर भी वह क्यों भूला रहता है। अपश्यताम आत्म तत्वम, क्यों अपश्यताम आत्म तत्वम? बोले तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। विषयों को भोगने में इतना मतवाला हो जाता है कि अपने निकटवर्ती लोगों के विनाश को देखकर भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है। इसलिए हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका सरल समाधान यही है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे राजर्षि परीक्षित,
यदि इसी जन्म में उस अभय पद को प्राप्त करने की इच्छा है तो सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर समय उनका पवित्र स्मरण करना चाहिए। मरने वाले को यही करना चाहिए।